नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 16 डिजिटल। चले देखते हैं हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऐसे कोई सवालात नहीं, कोई जवाबात नहीं, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं। बहरहाल एक नॉर्मल मुलाकात और एक मुबारकबादी पेश करने के लिए मैंने खुद चेयरमैन साहब से मुलाकात की, अपॉइंटमेंट लिया और उनके वक्त के तहत मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ सिर्फ मुबारकबादी देने के लिए। इसके अलावा और कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जहाँ तक शफी सादी साहब को एक अरसे से जानता हूँ, ये सब उस रब्बुल आलमीन की तरफ से है कि किसको कौन सा ओहदा दिया जाए। उनके आमाल के ऊपर से अल्लाह ताला वो शोहरत, वो इज़्ज़त, वो दौलत जो कुछ भी नवाजता है उनके आमालों से नवाजता है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि शफी सादी साहब जिस रास्ते से गुजरे हैं उनको एहसास है, क्योंकि ये कई इदारों के बानी रह चुके हैं, कई मदरसों की कई जगह पे ओहदेदार रह चुके हैं, तो इनको पता है, उस दर्द का एहसास है कि एक डिपार्टमेंट से कुछ मदद लेना हो, कुछ करना हो, कितनी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। तो ये अल्लाह की रज़ा थी कि उनको इस ओहदे पे बैठाया गया है ताकि ऐसे हज़ारों मसाइल को ये हल कर सके। तो पार्टी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, माना कि सरकार बीजेपी है, बीजेपी सरकार से जब इनको सेलेक्ट किया गया, ये ओहदा दिया गया है, तो इनकी कुछ ना कुछ खूबी और इनकी क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए दिया होगा। और ना कि सिर्फ बीजेपी, इनकी मुखालिफत भी तो नहीं रही, ना कि कोई दूसरी जमात जैसे कि कांग्रेस हो गई या हमारी अपनी जनता दल पार्टी में, सभी का भी तो साथ था। इनको मुखालिफ तो कोई नहीं थे। जब किसी के ख़िलाफ़ कोई नहीं है, हर कोई उनके तरफदारी की बात कर रहे हैं, यानी उनको सेलेक्ट करते हैं, तो जाहिर है कि उनमें काबिलियत है। इस बात को हम लोग सीधी बात में समझ लेना चाहिए। बहुत अच्छे ख्यालात हैं। मैं तो कई बार दावत देते रहा कि उलमा इकराम को इस फील्ड में आना चाहिए, चिल्ला के बोल रहा हूँ। तो ये तो अल्लाह की रज़ा थी कि वो वक्त, जब तक वो वक्त जुड़ के नहीं आता हो नहीं। आज एक दीनी मालूमात रखने वाले, दीनी जानकार और कई इदारों के बानी, तो जब उनको ये ओहदा मिला है तो मुझे उम्मीद, तो इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इसका मिसयूज़ हो सकता है या कुछ गलत हो सकता है, नहीं। क्योंकि ये लोग जो भी उलमा इकराम कहलाते हैं, वो लोग खौफ खुदा वाले लोग हैं। खौफ खुदा रखने वाले लोगों से गलतियां होते हैं, ये नामुमकिन है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। आने वाले दिनों में इनके जब जिस दिन पीरियड ख़त्म होएगा उस दिन आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि इन्होंने कौम की खिदमत क्या की है। अभी बहुत जल्दी हो जाएगी अगर आज ही से सवालात पूछना शुरू करेंगे। जहाँ तक मैं समझ, मेरे सुनिए, इल्ज़ामत तो फिर पैगम्बरों को नहीं छोड़ी, ये कौम या अवाम, तो ये तो एक अदना इंसान है, ये सिर्फ एक नेक राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जब कोई दुश्मन हमारा पैदा हो गया है या हमारे पे इल्ज़ाम आ रहे हैं किसी पे भी, चाहे इन पे या हमारे पे, तो ये हम लोग को समझ लेना चाहिए कि हमारा ख़त ऊंचा हो रहा है और हम अल्लाह की नज़र में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दुश्मन पैदा हो जाते हैं कि नबियों के दुश्मन भी तो थे, तो रहने दो उनको उनकी जगह में, उनको वो करते रहने दो। बशर्त उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको नेक तौफीक दे, ये गीबत और हसद छोड़ दे किसी से भी पर्सनल, और इनके अच्छे कामों पे नज़र रखे बस। सर, इस बार मौलाना करप्ट फ्री चलाएंगे या वो सिलसिला जारी रहेगा? ये सवाल आप गलत आदमी से कर रहे हैं। नहीं, ये सवाल उनसे पूछें जो चेयर पे बैठे हैं। और रही बात चेयरमैन की, इनसे तो मैं पर्सनल उम्मीद तो यही रखता हूँ कि सब और सही होएगा आने वाले दिन में। इतनी उम्मीद तो मैं रखता हूँ, ये मेरा
पर्सनल ओपिनियन है। ये है सर एक इल्जाम इसके ऊपर क्या? अब मुझे एक बात बता चेयरमैन साहब, अभी अभी तो चेयरमैन बने, ये गड़े मुर्दे खोदेंगे या आगे का विजन लेके चलेंगे? मुझे बताएं। गड़े मुर्दों से तो बदबू निकलेगी, कफन और हड्डी के अलावा कफन भी नहीं मिलेगा सिवाय हड्डी के। तो ये बेहतर जानते हैं कि गड़े मुर्दे कफन खोदना है या आगे का लॉन्ग विजन लेके चलना है, भलाई बहबूदी के लिए सोचना है, इनका वक्त कहाँ ज़ाया करवाना है, वो चेयरमैन साहब की सोच बनेगी। इसमें हम लोग सिर्फ राय दे सकते हैं कि चेयरमैन साहब बराए मेहरबानी जो गुजर गया वो गुजर गया, जितना रेक्टिफाई कर सकते वो करें, बाकी आप नई विजन लेके नई दिशा देके इस बोर्ड को चलाइए, हम राय दे सकते हैं बस। शुक्रिया सर। किस तरह वक्फ बोर्ड में ये काम करेंगे? मुझे वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी कम है और मैं फजूल के जिसमें जानकारी ना हो मैं वो बातें नहीं करूँगा। KMDC का था वो मैंने किया, 125 करोड़ रुपए मैंने लोगों को बांटा, मैंने कौम की खिदमत किया और मैंने मेरे आखिरत का सौदा सीधा किया है। और ये अपने आखिरत का सौदा ये खुद सीधा करेंगे, इसमें तो मैं ये इनकी नेकियां साथ ले जाएंगे, मैं अपनी नेकियां साथ। उम्मीद तो यही है कि शायद सीधी सीधी बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, शाफी सादी साहब से मेरी यही उम्मीद है कि जो कुछ भी गुजरा उसको छोड़ के आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतर नाम होएगा वक्फ बोर्ड का। ये उम्मीद मैं पर्सनल इनसे रख रहा हूँ कि हिदायत या गुजारिश या जो आप भी इल्तिजा जो कुछ भी अल्फाज का इस्तेमाल करें कि जो कुछ भी ये करेंगे बेहतर की मैं उम्मीद रखता हूँ बस। एक का एक लीडर बोलने से हमारे कम्युनिटी का लीडर है जफरुल्लाह साहब। 2007 से मेरा ताल्लुक़ है। मैं पहला मुलाकात दुबई में हुआ जफरुल्लाह साहब से। वो एक स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम था, मैं स्पीच के लिए गया था उधर। मेरा स्पीच था, गेस्टों के जफरुल्लाह साहब आ रहे थे, मंडिया का जफरुल्लाह साहब बहुत जवान दिख रहे थे तब जी। तब आके मुझे क्या उनसे ये हुआ, 10 लाख रुपए वही स्टेज में उन्होंने स्कॉलरशिप को दिए थे। 10 लाख रुपए एक ही प्रोग्राम का स्कॉलरशिप का। तब से मुझे उनका ऊपर ज़रा अलग ज़रा ये प्यार ज़रा ज़्यादा हो गए, क्योंकि मेरा 20 साल से मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरा इदारे से गरीबों को पढ़ाने के लिए मेरा मेहनत है, मेरा खिदमत भी वही है। आपको भी मालूम पूरा कर्नाटक में भी एक स्लम का बच्चे को ये गरीब बच्चे को दीन और दुनिया दो भी कराना करके, मैं गरीब एक फैमिली से आया, मुझे बड़ा एक एजुकेशन नहीं है, एक हायर एजुकेशन नहीं है, इसलिए वैसा हमारा कौम ऐसा नहीं होना, गरीबी का वजह से उनका तालीम को क्या भी प्रॉब्लम नहीं होना करके। इसलिए पहले मुलाकात में मैं इम्प्रेशन हुआ क्यों हमारा जफरुल्लाह साहब से। बाद ऐसा थे दूर दूर से ऐसा थे। फिर हमारा फारूक साहब हमारा बहुत ताल्लुक़ थे, हमारा इदारों में सब बहुत मदद कर रहे थे। जफरुल्लाह साहब का JDS में जम गए। फिर जफरुल्लाह साहब और ज़रा ज़्यादा मुलाकात होने का ताल्लुक़ रखने का सब ये मिले। और मैं हमेशा उनको बात करे तो भी कम्युनिटी का बात करते हैं, उन्होंने JDS पार्टी का बात नहीं करते। मौलाना आप सही है, और उल्मा लोग ये फील्ड में आना करके उल्मा को बहुत इज्जत देते। वो एक बहुत बड़ा एक कैरेक्टर है जफरुल्लाह साहब का। एक तो कम्युनिटी का बहुत खिदमत, मैं उनका सामने बैठा के नहीं बता रहा हूँ, हर एक जगह में भी वही बोलूँगा मैंने। और उसके साथ साथ ये है दूसरा क्या है बोले तो आलिमों का बहुत इज्जत, आलिमों आना सरपरस्त में आलिम लोग आना करके हमारा पूरे एक उल्मा का मीटिंग में बोले आलिम लोग आना, हमना लीड करो, हमें अनपढ़ लोग है, हम आ जाओ। एक बार उनका स्पीच में क्या बोले थे, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का उरूस में मैं गया था, तब उनका स्पीच ये था कि मौलाना आज़ाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एक आलिम भी थे, एक एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, क्यों हमारा आलिम लोग आगे नहीं आ रहे। AP अबूबकर मुस्लियाह साहब इंडियन ग्रैंड मुफ्ती वो दिन खुसूसी मुकर्रिर थे उधर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का उरूस में। मुझे क्या बोले तो वो ये थे। और फारूक साहब के साथ ये मिलजुल के एक इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आपका सामने रखना है, मैं इसलिए आपसे बात करना चाह रहा था। JDS में एक मुस्लिम को एक मिनिस्टर देना करके पूरे उलमाओं का उम्मीद थे, ख्वाहिश थे, मुतालबा थे, वो देवगौड़ा साहब का सामने भी रखे, कुमार स्वामी का सामने भी रखे। तब हम ना ऐसा ज़रा फारूक साहब ज़रा रेस में ज़्यादा थे, उसके साथ साथ ज़रा हमारा जफरुल्लाह साहब भी थे।
हमें क्या करे बोले तो एक मुसलमान होना करके हमें कोशिश कर रहे थे, एक मुसलमान एक मिनिस्टर देना ही है करके। तभी एक बातचीत हुआ, नहीं वो ज़फ़रुल्लाह को देना क्या फारूक साहब को देना, वो कन्फ्यूजन है करके। मैं ज़फ़रुल्लाह साहब को फ़ोन किया, मैं फ़ोन करके पूछा साहब एक मिनिस्टर हमना मिलना, आप क्या उम्मीदवार है क्या करके। नहीं, फारूक साहब उम्मीदवार है, अगर फारूक साहब को मिनिस्टर देते मैं कबूलूँगा, आप बात करो, मेरा क्या भी ये नहीं, हमारा कम्युनिटी के एक मिनिस्टर मिलना मेरा भी ख्वाहिश हुई है। उनको अप्रिशिएट करना नहीं करना है, ऐसा बात कौन भी बोलते क्या। आज का पॉलिटिकल इसमें उन्होंने बोले, और मैं क्या किया, शफीउल्लाह साहब का घर में फारूक साहब और ज़फ़रुल्लाह साहब को मिला के उन दोनों से भी आपस में एक इत्तिफाक को लेके आए। उन्होंने बोले फारूक साहब होना, मुझे दूसरा क्या भी मिले तो बस। हमारा झगड़े से पार्टी उनको करके बोलने का नको, पार्टी को सवाल करे। ये कम्युनिटी का लीडर कुछ होता, वो कम्युनिटी का लीडर होते, उन्होंने पार्टी ये सब सेकेंडरी, पहला कम्युनिटी होना। मेरा ये भी वही है, हर एक कांग्रेस को, बीजेपी और जेडीएस का, पूरे हमारा मुस्लिम लीडर्स को मेरा गुजारिश ये है, पहला आपको लीडर बनाए कम्युनिटी, और आपको कल मिनिस्ट्री मिलते, एमएलसी मिलते, एमएलए मिलते कम्युनिटी का कोटा में, मुस्लिम कोटा में को, वो कोटा से। इसलिए कम्युनिटी को छोड़कर आप नहीं जा सकते। उसका मतलब ये नहीं है दूसरे कम्युनिटी का दुश्मनी रखो, दूसरे कम्युनिटी को ये रखो, ऐसा नहीं है। उनका मोहब्बत और ये भाईचारा से साथ क्या करना, हमारा कम्युनिटी को ये मिलना है। इसलिए मुझे इतना बताना था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बोर्ड को आके परसों से फ़ोन कर रहे, अपॉइंटमेंट ले रहे। मैं बताया क्या साहब आप अपॉइंटमेंट ले रहे, आप कभी भी आपका आए, मैं आ जाता हूँ, बैठ के कोई बात करेंगे। ये तो इतना आपका मीडिया से बताऊँगा। अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट 2 बार मुझे मेंबर बनाए, 2 बार, एक बार नहीं है। 2011 में आर अशोक साहब, अभी 2020 में प्रभु चौहान साहब, और अभी चेयरमैन बनने को भी चीफ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, हमारा कंसर्न मिनिस्टर पूरे भरपूर ತಾವನ್ करे। क्या होना निम्गे ಏನು ಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಎಲ್ಲೂ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, का भी नहीं बोले ये क्या हमारा पार्टी में आ जाओ, हमारा पार्टी का काम करो करके। हुकूमत भी नहीं बोले, चीफ मिनिस्टर भी नहीं बोले, और हमारा ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಮುಹತರಮ भी नहीं बोले। आपका कम्युनिटी को काम करो, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ। ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ये क्या घोटाला हगरना वो ख़त्म करने को एक आलिम को ये हो सकते, शरीयत का हिसाब से आप काम कर सकते, इसलिए करो करके ये उन्होंने बहुत साथ दिए। और उसके साथ चेयरमैन बनने को भी बहुत साथ दिया, आपको मालूम है गवर्नमेंट बहुत साथ दिए। और उसके साथ साथ अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया जी भी बहुत साथ दिए। अभी तो जेडीएस का लीडर भी हमना बहुत ज़माने से हमने साथ दे रहे, अभी भी खुद आके इधर अप्रिशिएट करे, इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ। अल्लाह उम्मीद रखो अल्लाह का और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज़ी कराने के लिए इधर बैठ के इंशाअल्लाह पूरे को साथ लेके ये करप्शन को भी ख़त्म करेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो जायदाद है हमारा वक्फ बोर्ड का, उसमें हमारा मुसलमानों का तालीमत का फील्ड में मैदान पे डेवलप करने को कोशिश कर रहे। हमें मस्जिद वर्तूर उधर 20 एकड़ जगह है हमारा वक्फ बोर्ड का जगह, वो एंक्रोच कर चुके हैं। एक तो 10 एकड़ का हाई कोर्ट में उसका ये हो रहे 209 सर्वे नंबर 10 एकड़ है, 10 एकड़ जगह है, उसमें हाई कोर्ट में ये चल रहे। आज मैं सीओ से बात किया, उसमें एक सीनियर लॉयर को एंगेज करे हमें वो क्या केस लड़ने के लिए। और दूसरा 126/3 सर्वे नंबर 10 एकर्स असिस्टेंट कमिश्नर ने रिसेंटली क्या करे, एसी ने एक अमीर पाशा करके एक आदमी का नाम में आरटीसी बनाए थे, वो हमें लड़के और कानून में फाइट करके वापस लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल से 100 करोड़ का वैल्यू का एक जगह है, 10 एकड़ जगह हमारा आरटीसी में वक्फ बोर्ड का नाम में आरटीसी आ गए, वो बहुत बड़ा खुशी का बात है। और मैं वर्तूर जामिया मस्जिद वाले को भी आपका मीडिया से थ्रू से मैं उनको मुबारकबाद अदा करता हूँ, बहुत फाइट करे उन्होंने भी। हमारा पूरे लीगल टीम फाइट करके एक 100 करोड़ का हमारा प्रॉपर्टी वापस लिए। ये पहला एक कामयाब करके हमना अल्लाह हमना कामयाब दिए करके मैं सोच, इंशाअल्लाह आप उम्मीद रखिए और ज़फ़रुल्लाह साहब बोले जैसा इंशाअल्लाह में काम करेंगे, आप साथ दियो। राइट लेफ्ट नहीं देखते, कौन भी सोशल मीडिया में बोलेंगे उन्होंने ये करप्शन वो सब में वो या इसका हमारा
क्या सादिया फाउंडेशन का एक 19 लाख का बारे में आपको आपका साथ में 3-4 मरतबा आपका बारे में आपका साथ बोल चुका हूँ क्या है करके 19 लाख गवर्नमेंट ग्रांट दिए दो कर्नाटक का हर एक इदारे को भी दे रहे हमारा इदारा पूरा कर्नाटक में अब तक 1 रुपये भी कर्नाटक गवर्नमेंट से वक्फ बोर्ड से नहीं लिए ये 19 लाख रुपए गवर्नमेंट अपना क्या करे ग्रांट करे वो भी पैसा अब तक रिलीज नहीं हुआ फिर करप्शन कहाँ से होता ये क्या बोले तो चेयरमैन इलेक्शन से मुझे रुकाना था कुछ लोगों का ये अभी तो क्या कहा भी आवाज ही नहीं ना खत्म हुआ इलेक्शन कब चेयरमैन इलेक्शन खत्म हुआ वो करप्शन का बात भी खत्म हुआ उतना ही अल्लाह और हमारा पूरा टीम वर्क है वो उसमें भी जामिया मस्जिद वर्तूर वाले बहुत उसमें फाइट करे बहुत अच्छा काम करे और उसमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज का ख्वाहिश है उन लोगों का मैं कल एक हमारा ज़रा बिल्डर्स लोगों का सब बुला के उधर हमें डेवलप करना है आपका क्या मदद मिलेंगे करके उनसे बातचीत किया एक लॉ कॉलेज और एक हायर एजुकेशन का एक इंशाअल्लाह हमारा ये है इंशाअल्लाह मंसूबा है उसमें एक लोग कल जा रहे हैं उधर विजिट करने इंशाअल्लाह उधर एक अच्छा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमें इंशाअल्लाह ऊपर बड़े मकान में भी इंशाअल्लाह IPS और IAS सेंटर हमारा कर्नाटक में कहा भी नहीं है बहुत बेहतरीन तरीके से ये कराने का भी एक कोशिश है नेक्स्ट मीटिंग में बोर्ड मीटिंग में रख के वो पास भी करूँगा उसको एक हमारा मुस्लिम एक अच्छा एक बंदे मैं करा के दूंगा वक्फ बोर्ड को करके वो भी वादा भी देखो है वो भी इंशाअल्लाह हुआ तो बहुत बड़ा कामयाब इंशाअल्लाह हो जाएगा आप दुआ करो उम्मीद रखो इंशाअल्लाह ये थी हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इसी तरह ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ मेज़बान मुसरत फातिमा को दीजिए इजाज़त।